फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफाइल एकेडमी। तो आपको तो पता है कि हमने अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुकी है, कब की ही 7.7 एंड देन उसका लास्ट क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, और आज आपको ये भी पता होगा, जो सीरीज वाइज मेरे लेक्चर देखते हैं, कि ये क्लास इंटर के लिए है और उसका चैप्टर चल रहा है 7। हम पढ़ा रहे हैं मैथमेटिक्स। ठीक है, अब चलते हैं बिना देरी के, जो हमारा पर्पज़ है उसकी तरफ चलते हैं और अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं 7.7 को। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 कह रहा है, इसमें भी यही कह रहा है। जो भी आप ये देख लें कि हर 7.1 हो या 7.2 7.3, ये सारे ही एक ही मना कॉन्सेप्ट देने हैं कि इसको फाइंड करना है। फिर इसको ही मतलब डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट वे से समझा रहे हैं। जैसे कि 7.7 को ही पकड़नी, उसमें स्टार्टिंग में कह रहा है एरिया ऑफ ट्राइंगल मुझे फाइंड करके दो, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मुझे फाइंड करके दो, मुझे कोलिनियर्स जो लाइन पॉइंट्स है वो प्रूव करके दो विद द हेल्प ऑफ with the using method of एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर मीन्स यहाँ पर जिक्र ही बस एक और एरिया ऑफ ट्राइंगल या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मीन्स 7.7 में यही है। अगर 7.6 की बात करें, उसमें भी कोई ना कोई चीज़ थी कि हमें ये फाइंड कर, ट्राइंगल के वर्टाइसेस फाइंड करके दो, इक्वेशन फाइंड करके दो। ठीक है, इसमें मीन्स एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, अब करते हैं हम अपनी क्वेश्चन को स्टार्ट। क्या रहा है इसमें भी यही कि फाइंड करके दें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो फॉर्मेट हो रही है लाइंस। सवाल वही है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करके दो, बट वे जो है वो चेंज है। मीन्स यहाँ पर जो हमें लाइंस दी गई हैं, ये है लाइंस। मीन्स यहाँ पर एक ट्राइंगल है, जैसा कि ये ए, ये बी, ये वर्टेक्स इसकी, और ये सी। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर जो हमें पहली दी गई है मीन्स y इक्वल्स टू 0, ये एक ही लाइन है। यहाँ पर है y इक्वल्स टू 2x, ये जो है ये एक ही लाइन। y इक्वल्स टू 2x, ये है b की लाइन। और y इक्वल्स टू 6x प्लस 5, ये है c की लाइन। क्लियर। अब ये देखें, अगर हम बात करें तो हमारे ये पॉइंट्स है। ठीक है, पहली हम बात करें जो ए लाइन है, ये वाली लाइन, y इक्वल्स टू 0 मीन्स ए। ये देखें यहाँ पर है ना, ये y इक्वल्स टू 0, यहाँ पर ये पॉइंट मीन्स ये जो इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ए बी को कर रही है, दूसरा ए सी को कर रही है। मीन्स बी सी का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। क्लियर, मैं जो कहना चाहते हैं वो समझ रहे हैं। मीन्स यहाँ पर हम ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद ही क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करके और अपनी वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। मीन्स यहाँ पर हमें पॉइंट ऑफ अ कोलिनियर फाइंड करनी है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कोलिनियर के लिए पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए होता है अपने पॉइंट्स को, मतलब मीन्स जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है वो हमें चाहिए होती है। जब भी हम कोलिन, यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कुछ आई थिंक सो क्वेश्चन यही है, बट इसमें जो आंसर है मीन्स यही कह रहा है, इसका कॉन्सेप्ट यही है कि हमें इन लाइन की हेल्प से हमें पॉइंट्स ऑफ अ कोलिनियर फाइंड करके दें, जो प्रूव करके दें ये कोलिनियर है या नहीं है। वो कैसे प्रूव होता है, जब हमारा आंसर क्या आता है 0, और जब हमारे पास क्या हो, वर्टाइसेस हो। अगर हमारे पास वर्टाइसेस होंगे तभी ही हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फार्मूला यूज़ करने, उसके हिसाब से जो उसका डिटरमिनेंट का आंसर 0 आएगा तो पॉइंट्स आर कोलिनियर। कॉन्सेप्ट तो यहीं पर क्लियर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल कब यूज़ कर सकते हैं, जब हमारे पास 3 वर्टाइसेस हो। हमारे पास तो वर्टाइसेस है ही नहीं, हमारे पास तो लाइन है, ये L1, ये लाइन L1, और ये लाइन L2, और ये लाइन L3, ये लाइन है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को एक लगाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, ये देखें, जो L1 है वो L1 क्या हो रही है कि ए और बी और ए और सी को इंटरसेक्ट कर रही है। बी सी का तो यहाँ पर काम ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो ए बी है, ए बी मीन्स जो L1 है और दूसरी क्या L3, इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों लाइंस को यूज़ करके अपनी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब कैसे, ये तो मैंने वर्बली बता दिया आपको। अब हम करते हैं रिटन फॉर्म में करते हैं। ठीक है, रिटन फॉर्म में क्या करते हैं, मैंने क्या कहा कि वो जो इंटरसेक्ट करिए ए और बी को कर रही है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है हेयर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है हेयर, ए जो है इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए बी और ए सी। ठीक है, मीन्स ए बी की जो लाइन थी वो क्या थी, L1, मीन्स ये जो L1 L2 L3 दी गई है, इसको मैंने इक्वेशन की तरह रखा है, जैसे कि हम डेस्टिनेशन हम डिफरेंस क्लियर कर सकें कि ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। क्योंकि हमें जब भी सॉल्व करते हैं हम इक्वेशन की बात करते हैं, हम इन इक्वेशन को पुट करेंगे, इन इक्वेशन को पुट करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, मीन्स L1 इक्वेशन 1, ए क्या है हेयर, ए जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसकी, ए बी और ए सी की, मीन्स L1 और L3, मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 की। अब हम इक्वेशन 1 यहाँ पर मैंने लिखा भी है, ए के लिए, फॉर ए के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 को।
पहले इक्वेशन 1 देखें, y इक्वल्स टू 0 मीन्स y की यहाँ पर वैल्यू मिल गई, हमें एक तो वैल्यू मिली, अब हमें चाहिए एब्सिसा की वैल्यू मीन्स x की वैल्यू चाहिए। अब ऐसी ही वैल्यू को क्या करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, यहाँ पर रखेंगे y की जगह पर 0 आ गया इक्वल्स टू 6x प्लस 5। अब x को हमें क्या करना है, अलग रखना है, ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 5 और ये मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड में होगा, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर मिली x इक्वल्स टू -5.6। क्लियर, मीन्स यहाँ पर हमें एक वर्टाइसिस तो मिल गई हमें -5/6, 0। अब हमें चाहिए b की वर्टाइसिस को फाइंड करना। पहले हम 3 वर्टाइसिस को फाइंड करेंगे, उसके बाद ही हम एरिया ऑफ ट्रायंगल में के फॉर्मूले में हम पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब फिर से एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ये है a, ये b और ये है c। ठीक है, ये है L1, L2 और L3। अब b की b के लिए देखें, यहाँ पर a b और b c दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं। जो b है वो इंटरसेक्शन किसकी है, a b और a c की, मीन्स c है क्या था, यहाँ पर काम ही नहीं है। तो हम हेयर b के लिए b इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन a b और b c, मीन्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक है, फॉर बी के लिए क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन 2। मैंने पूरे ही स्टेप वाइज के प्रोसेस यहाँ पर लिख दी हैं, जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या, इक्वेशन 1 आपको पता है y इक्वल्स टू 0 थी, मीन्स हमें या y की यहाँ पर भी वैल्यू मिल गई। अब हम करते हैं इक्वेशन 1 को y की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 है ये y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 2x। ठीक है, अब y किसके बराबर है, 0 के, तो 0 इक्वल्स टू 2x। जब 2 जाके इधर मल्टी डिवाइड होगा क्या होगा, 0, मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर मिली क्या हमें 0, मीन्स हमें यहाँ पर जो b की वर्टाइसिस मिली वो क्या मिली हमें 0,0। क्लियर, 0,0 हमें यहाँ पर b की वर्टाइसिस मिल गई है। अब हम फाइंड करते हैं c की वर्टाइसिस को। ठीक है, अब फाइंड करेंगे c के लिए, फॉर c के लिए काम करेंगे। अब ऐसे ही हम क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं फिर से, ये a, ये b, ये c, L1, L2 और L3। ठीक है, अब ये देखें BC और CA, मीन्स AB का तो यहाँ पर काम ही नहीं है, BC और CA। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम BC और CA को हम काम में आएंगे, मीन्स इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 तो हमें चाहिए नहीं, यहाँ पर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को यूज़ करेंगे। क्लियर, इक्वेशन अब हेयर C इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसकी है, BC और AC की। क्लियर, फॉर सी के लिए हम कौन सी इक्वेशन को यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 को और इक्वेशन 3 को। क्लियर, अब देखें यहाँ पर ये है इक्वेशन 2, y इक्वल्स टू 2x। अब मीन्स y इक्वल्स टू 2x मीन्स y की वैल्यू यहाँ पर हमें मिली है 2x। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, जैसे कि हमें x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू अभी मिली नहीं है बट ये तो बराबर इसके ना, फिर हम क्या करेंगे जब हमें x की वैल्यू मिलेगी फिर ही हम इसी इक्वेशन में पुट करके हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर x तो है ना और x इक्वेशन 3 में भी है, तो वहाँ पर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 3 में जहाँ जहाँ आप क्या देखें y देखें वहाँ पर आप 2x पुट कर लें। इक्वेशन 3 ये है y इक्वल्स टू 6x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पर y की जगह पर क्या रखेंगे 2x, ये जो 6x प्लस का है इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस का 6x, मीन्स 2x माइनस 6x क्या होगा माइनस का 4x, 5 सेम। अब ये जो माइनस का 4x है इधर जाएगा डिवाइड होगा, मीन्स x की वैल्यू में यहाँ पर मिली क्या -5/4। अब इसी ही वैल्यू को क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, इस वाली इक्वेशन में y इक्वल्स टू 2x में। अगर हमने पुट किया तो मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सा हमारा आंसर क्या आएगा -10/4। इसको कैंसिल कर लें, -5/2 मीन्स हमें यहाँ पर जो c की वर्टाइसिस मिली वो मिली -5/4, -5/2। क्लियर, अब इन तीनों ही पॉइंट्स को क्या करें, तीनों ही वर्टाइसिस को क्या करेंगे हम एरिया ऑफ अ ट्राइंगल में पुट कर लेंगे। ठीक है, अब हम यूज़ करते हैं, हमें जो अपना असली हमें काम करना था अब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें नहीं थी पहले हमने क्या किया उनको फाइंड किया, उसके बाद ही हमने इस एरिया ऑफ ट्राइंगल के फार्मूले को यूज़ किया। ठीक है, अब ये देखें ये वर्टेक्स ए की, बी की, सी की, हमें इस तीनों वर्टेक्स क्या करेंगे इस फार्मूले में पुट करना है। ठीक है, पुट कर लिया, आप जैसे डिटरमिनेंट निकालते हैं इसी तरह डिटरमिनेंट निकालेंगे। जैसे क्या है 1/2 सेम, यहाँ पर -5.6 ये रखा, फिर क्या ये कैंसिल, ये इसकी पोजीशन देखिए 0 × 1 0, 1 × -5.2 यहाँ पर सेम, यहाँ पर -5.2 और माइनस पहले से ही फॉर्मूले का है तो माइनस टू माइनस प्लस।
अब दूसरी को देखें, ये है 0, 0 की पोजीशन रखें, 0 रखा हमने यहाँ पर, 0 ये पोजीशन, ये खत्म, फर्स्ट रो खत्म, सेकंड कॉलम खत्म, 0 मल्टीप्लाई 1 0, 1 मल्टीप्लाई -5/4, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस का 5/4, क्योंकि माइनस यहाँ पर ये है, माइनस फॉर्मूले में भी यही, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब 1 को उठाते हैं, ये 1 रख लिया, ये फर्स्ट रो खत्म, सेकंड थर्ड कॉलम खत्म, 0 मल्टीप्लाई -5/2 0, 0 मल्टीप्लाई -5/4 क्या होगा 0, क्लियर। अब सिंपल सी कैलकुलेशन जो हम करते हैं, 1/2 सेम, यहाँ पर क्या करते हैं, ये से मल्टीप्लाई होगा 0, ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या होगा माइनस का 25 डिवाइड बाय 12, क्लियर। ये 0 जब भी किसी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो पूरी चीज़ 0 हो जाती है, यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, मीन्स यहाँ पर ये भी ख़त्म ये भी ख़त्म। अब करते हैं हम सिर्फ इनकी बात, ठीक है। अब ये 0 ये भी 0 ये ख़त्म। अब यहाँ पर क्या है 2 है, डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई होगा 12 से, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा -25/24। बट एरिया, जब भी हम एरिया की बात करें तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो साइन है उसे हटा देंगे, तो हमारा आंसर जो सीरियस वाला और असली वाला आंसर होगा वो होगा 25/4, क्लियर। यहाँ पर जो पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 था वो ज़्यादा ही मीन्स ज़्यादा बड़ा था, इसमें देख सकते हैं आप कितने 5 स्लाइड तो बनी ही हैं, तो इसलिए मैंने पूरी स्टेप वाइज आपको समझा दिया है। अब क्या करें, आप जो पार्ट 2 है और पार्ट 3 ये दोनों आप खुद ही कर लें, ठीक है। आप करेंगे, मैंने पूरे स्टेप समझा दिए, सब स्टेप यही होंगे जो मैंने आपको बताया है, ये भी, और यहाँ पर मैंने आंसर भी लिख दिया है, जो असली वाला आंसर है वो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है। आप ट्राई करें, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर मैं ये भेजूँगी करके। हमारे लेक्चर को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट।